बिहार में बढ़ते अपराध को लेके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार एनडीए की सरकार पर हमला बोला है। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन दिन दहाड़े फायरिंग, लूट, डकैती, अपहरण इत्यादि खबरें हमारे सामने आते ही रहती है। और हम आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा इसको लेके न्यूज बुलेटिन भी जारी किया जाता रहा है। कुछ दिनों पहले की बात करें तो बीजेपी नेता की बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, कुछ मंचलों द्वारा एसिड से अटैक कर दिया गया था, उसकी भी बुलेटिन तेजस्वी यादव ने जारी की थी और एनडीए की सरकार को घेरा था। और एक बार फिर से बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं उसको लेके तेजस्वी यादव ने न्यूज बुलेटिन जारी की है। लगभग 117 घटनाएं तेजस्वी यादव ने बताई हैं और सब घटनाओं के बारे में वो बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में इतनी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, कहां क्या हुआ है, सब कुछ तेजस्वी यादव ने बताया है। सबसे पहले क्या बताया है तेजस्वी यादव ने, क्या लिखते हैं वो अपने सोशल मीडिया पे, आइए हम आपको बताते हैं। बीजेपी, नीतीश और अपराधियों के गठजोड़ से संचालित एनडीए सरकार में घटित विगत कुछ दिनों की केवल और केवल चंद आपराधिक घटनाएं गिनिए। पहला, सीतामढ़ी में युवक की धारदार हथियारों से हत्या। दूसरा, पटना में युवक की गोली मारकर हत्या। तीसरा, गया में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग की हत्या। फिर सहरसा में युवती की हत्या। मधुबनी में हरलाखी में एक व्यक्ति की हत्या। मुंगेर में लड़की की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या। सहरसा में चाकू से गोदकर एक व्यक्ति की हत्या। जमुई में मोबाइल कंपनी के सेल्स मैनेजर की मुंह में गोली मारकर हत्या। किशनगंज में महिला की हत्या। सीतामढ़ी में युवक की पीट कर हत्या। पटना सिटी के फ्लोर मिल पर कर्मचारी की हत्या। पटना में डबल मर्डर, युवक युवती की हत्या। बेतिया में बेटी को बचाने के लिए गए पिता को चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या। अररिया में महिला की चाकू से कई वार कर हत्या। दरभंगा में शिक्षक की हत्या। मुंगेर में 3.5 साल के मासूम की हत्या। सुपौल में नशे दवा विक्रेता की गोली मारकर हत्या। रोहतास में गरीब की पीट कर हत्या। हाजीपुर में युवक की हत्या। सिवान में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। पटना में युवक की हत्या। सिवान में मैरवा के युवक की गोली मारकर हत्या। मुंगेर में महिला की पीट कर हत्या। गया में अतरी में घर में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या। पटना के फतुहा में अपराधियों ने 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन में चालक की हत्या। सहरसा के 70 कटैया में दिन दहाड़े शिक्षक की गोली मारकर हत्या। अरवल के करपी में किसान की सरेआम हत्या। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में वृद्ध महिला की गला रेत कर हत्या। वैशाली के जंदाहा में मां की चेन छीनने कर विरोध पर एनआरआई पुत्र की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर में अधेड़ की हत्या। हाजीपुर में एक व्यक्ति वकील के बेटे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। झाझा से जदयू विधायक की बहू की संदिग्ध मौत, परिजनों ने कहा हुई हत्या। भागलपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। और ऐसे लगभग इतनी लंबी लिस्ट जारी की गई है तेजस्वी यादव के द्वारा कि हम वो सारी लिस्ट के बारे में बात करें तो लगभग 117 ऐसी वारदातें हुए हैं जिसमें हत्या और पुलिस कर्मियों पे हमला, तो कहीं आम लोगों के साथ डकैती की खबर की बुलेटिन तेजस्वी यादव ने जारी की है। टोटल 117 आपराधिक घटनाएं तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पे जारी किया है। इस लिस्ट में तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को बताया है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वैसे तो नीतीश कुमार को सुशासन की सरकार कही जाती है, लेकिन अभी सुशासन बिहार में कायम नहीं दिख रहा है। पुलिस प्रशासन आपराधिक घटनाओं पे लगाम नहीं लगा पा रही है। पटना में ही ऐसी आपराधिक घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। दिन दहाड़े फायरिंग की खबर आ रही है। लव स्टोरी में भी कम उम्र के बच्चे भी गोली चलाते हुए जो खबरें हैं वो हमारे सामने आ रही है। हम आपको लगातार अपडेट्स कर रहे हैं। और अब बिहार में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, तेजस्वी यादव ने इंडिया की सरकार को घेरा है। सुशासन की सरकार से जानने वाले नीतीश कुमार की सरकार कहीं ना कहीं अब बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उन पे लगाम लगाने में असफल है। और पुलिस प्रशासन के लिए लगातार ये चैलेंज बनता जा रहा है। पुलिस प्रशासन के तरफ से भी कई कड़े निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं और
कहीं कहीं तो पुलिस भी जब कार्रवाई करने पहुंचती है तो पुलिस की टीम पर भी हमला हो जाता है, जिसको लेके डीजीपी विनय कुमार ने भी कई आदेश जारी किए हैं कि आप अपने साथ एक्स्ट्रा फोर्स लेके जाएं, ज़्यादा पुलिसकर्मी जाएं, ताकि पुलिस बल पे हमला ना किया जा सके। लेकिन अभी भी इन सब तमाम निर्देश आदेश के बाद भी बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव है तो कहीं ना कहीं नीतीश की सरकार, एनडीए की सरकार को तेजस्वी यादव ने घेर लिया है। और इस बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसे तो कहा जाता था कि आरजेडी की जब सरकार थी सत्ता में तो उसको जंगल राज कहा जाता था और खूब सियासत भी हो रही है इस शब्द पे, जंगल राज। और बीजेपी वालों का कहना है, कहते थे कि जब से वो सरकार में आए हैं तब से मंगल राज है। अब उसी शब्द को इस्तेमाल करते हुए नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के पार्टी महागठबंधन के लोग एनडीए को घेर रहे हैं कि यही है मंगल राज, क्योंकि बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कब तक सत्ता पक्ष के लोग इस बात की दुहाई देते रहेंगे कि 2005 से पहले क्या होता था, क्योंकि अभी भी बिहार में बहुत आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इतनी हो रही हैं कि अब आम लोग भी सड़क पे चलते हुए सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है और पुलिस प्रशासन लगातार इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी इन वारदातों को रोकने में असफल दिख रही है। और इसी पे तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके और अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करके जानकारी दी है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।